हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सेल्स के बारे में आपने देखा, बट सेल की साइज इतनी छोटी होती है कि हम लोग को उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में देखते हैं और ये देखेंगे कि माइक्रोस्कोप कितने टाइप के होते हैं और एक माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। सो बच्चों, सेल की साइज तो आपको पता है बहुत ही छोटी होती है। तो अब सेल की साइज इतनी छोटी होती है कि उसे देखने के लिए हमें एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं कि सेल की साइज बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, लाइक यूनिसेलुलर में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ डिफरेंस होते हैं। प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है सेल की साइज में। तो अब ये साइज हमें कैसे पता चलती है या किस बेसिस पे हम लोग कह देते हैं कि सेल की साइज में वेरिएशन है। तो जब हम लोग इसकी स्टडी माइक्रोस्कोप से करते हैं तभी हमें पता चलता है, मेजरमेंट लेते हैं तभी हमें पता चलता है कि सेल की साइज अलग अलग है। इसके साथ सेल में और कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्योंकि सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ की, तो सेल में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जैसे आपकी बॉडी है तो आपकी बॉडी में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं बॉडी के अंदर, लाइक किडनी है, लिवर है, हार्ट है और ब्लड है, नर्व्स हैं, वेन्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं। सेम ऐसे ही सेल के अंदर भी, एक सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसे हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग को कैसे पता चलता है कि इनमें क्या क्या है, तो ये हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से पता चलता है। ठीक, नाउ सी, सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आइज। आपको पता है सेल्स इतने छोटे होते हैं कि ये नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते हैं। सेल के स्टडी के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, क्योंकि अब इतने छोटे हैं भाई तो दिखेंगे नहीं, तो देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए और उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। साइंटिस्ट यूज माइक्रोस्कोप्स, साइंटिस्ट या स्कूल स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स आपको पता है स्मॉल, छोटा, और स्कोप इट मीन्स टू लुक एट। सो माइक्रोस्कोप का मतलब होता है किसी स्मॉल चीज़ को देखने के लिए, किसी स्मॉल पार्टिकल, किसी स्मॉल सेल को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो ये समझ में आया आपको, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल और स्कोप मतलब टू लुक एट। फाइन, दैट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोप. Microscope are high resolution instruments that are used for observing the fine detail of very minute object. माइक्रोस्कोप जो होते हैं ये हाई रेजोल्यूशन के होते हैं। इट मीन्स कि कोई चीज़ छोटी है, सेल बहुत छोटी है, तो सेल को देखने के लिए जब हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो ये उस इमेज को बड़ा कर देता है, हाई रेजोल्यूशन में कर देता है, ठीक है। और फिर उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसकी डिटेलिंग की जा सकती है कि क्या क्या है उसमें, कौन सा कलर है, कौन से ऑर्गेनल्स हैं, कौन कौन से सेल के पार्ट्स हैं, ठीक। और ये आपको पता है जब सेल ही इतना छोटा है तो सेल के ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो भी बहुत छोटे होंगे। तो उन सब को देखने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एक माइक्रोस्कोप की। सी, दैट इज़ द माइक्रोस्कोप। जो हमारे स्कूल में माइक्रोस्कोप होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि माइक्रोस्कोप कैसे होते हैं। चलिए आगे बढ़े। नाउ सी, मोस्ट फोटोग्राफ्स, जो माइक्रोस्कोप से फोटोग्राफ्स ली जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज माइक्रोग्राफ. Most photographs of cell are taken with a microscope and these images can also be called micrograph. मतलब कि माइक्रोस्कोप में नीचे अगर हम लोग सैंपल देख रहे हैं तो ऊपर से उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली जाती है। कुछ कंप्यूटर होते हैं जो कैप्चर कर लेते हैं, कभी कभी कैमरेज के थ्रू किए जाते हैं, तो इन फोटोग्राफ्स को हम लोग माइक्रोग्राफ्स कहते हैं। देखिए ऐसे छोटे छोटे सेल्स हमें दिखते हैं। जब इसको और सेट कर लिया जाता है माइक्रोस्कोप को तो और अच्छी रेजोल्यूशन में इमेजेस देखने को मिलते हैं। अब
दो तरह के माइक्रोस्कोप हैं। एक होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जो होते हैं ये अक्सर हमें स्कूल्स में देखने को मिलते हैं, जो स्कूल्स में कॉलेजेस में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। बट अगर बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इलेक्ट्रॉन के जो माइक्रोस्कोप होते हैं ये हमें बड़ी बड़ी लैब्स में, रिसर्च सेंटर्स में ही देखने को मिलते हैं। ये है हमारा लाइट माइक्रोस्कोप, ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कंप्यूटर्स भी अटैच्ड होते हैं डिस्प्ले के लिए, क्योंकि इतना ऊपर तो चढ़ के कोई देख नहीं पाएगा। इसमें ईजी होता है, इसको टेबल पे रखें और विजुअलाइज किया जा सकता है। बट यहाँ पे इमेज देखने के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, वहाँ पे विजुअलाइज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, या फिर इसे हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। दैट इज लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि लाइट पढ़ा था कंपाउंड कहाँ से आ गया, या कंपाउंड पढ़ा था लाइट कहाँ से आ गया। तो एक ही नाम है, लाइट और कंपाउंड। So that microscope is available in schools, colleges. तो इसे इजीली देखा जा सकता है, इससे आप अपने स्पेसिमेन, अपने सैंपल सेल्स को देख सकते हैं। जैसे मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं अनियन सेल्स के, तो वो आप देख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर प्लांट के लीव्स के सेल्स आप देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें स्कूल्स लैब में प्रोवाइड कराई जाती हैं। दैट इज़ द सिंपल स्टूडेंट माइक्रोस्कोप विच इज़ ऑफन यूज इन स्कूल्स कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दैट इज़ मोस्टली यूज इन स्कूल। बेसिक लेवल के माइक्रोस्कोप होते हैं, स्कूल्स में अवेलेबल होते हैं और इनसे इमेज विजुअलाइज की जा सकती है छोटी छोटी। नाउ सी, ये जो माइक्रोस्कोप होते हैं इसमें कई तरह के लेंस लगे होते हैं। ये लेंस क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन पावर को बढ़ा देते हैं। कहाँ से, 300 से 1500 तक, 300 to 1500 times. In these microscope, many lenses are combined together and their magnification power range from 300 to 1500 times. It means कि कोई चीज़ बहुत छोटी है उसको 300 गुना बढ़ा दिया, या 600 गुना बढ़ा दिया, 1500 गुना बढ़ा दिया, तो सोचिए वो कितनी बड़ी हो जाएगी, कितनी ब्रॉड दिखने लगेगी। तभी तो छोटे छोटे सेल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया जाता है। इसमें अलग अलग रेंज होती है, लिखा होता है लेंस पे, ऐसे लेंस लगी होती हैं। सी, इस टाइप की लेंस होती है, इसको मूव करा के इजीली देखा जा सकता है कितने लेंस पे कितना मैग्निफिकेशन पावर बढ़ा के हमें देखना है। तो ये माइक्रोस्कोप हमें इसमें हेल्प करते हैं। नाउ ये जो माइक्रोस्कोप होते हैं ये लाइट को यूज़ करते हैं। मतलब जैसे अगर कोई स्पेसिमेन आपको देखना है तो या तो इसमें बल्ब लाइट या सनलाइट प्रोवाइड कराई जाती है। बेसिक क्या है, सनलाइट है, इसमें कोई एनर्जी को यूज़ नहीं करना है, तो सनलाइट मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। अच्छा देखिए, जब भी हम लोग साइंस पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कंसाइज वे में एनर्जी को यूज़ करें। मतलब एनर्जी तो क्रिएट की जा रही है, तो ऐसी एनर्जी को यूज़ करें जो वेस्ट हो रही है। लाइक सनलाइट है, तो सनलाइट अगर यूज़ नहीं किया तो वेस्ट ही होनी है, यूज़ किया तो अच्छी बात है। क्या होता है कि सोलर पैनल्स के आप नाम सुने होंगे। जैसे आपके रूफ टॉप पे सोलर सनलाइट पड़ रही है, तो अगर आपने सोलर पैनल लगवा दिया है वहाँ छत पे अपने, तो उससे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाद में आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है उसके लिए आपको पे करना पड़ता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल। बट जब हम लोग सोलर पावर यूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ सिस्टम का ही मनी पे करना पड़ता है, उसकी बिजली, उसका पेमेंट नहीं करना पड़ता। वो जो बिजली हमें उससे मिल रही है उसका पेमेंट आपको नहीं करना है, बस उस पैनल का पेमेंट करना है। तो ऐसे हर जगह जहाँ भी हम लोग स्टडी करते हैं तो अपनी कॉस्ट को कम करते हैं, क्योंकि छोटे लेवल पे तो ठीक है बट बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं चीज़ें। दैट्स वाई सो यहाँ पे हम लोग सनलाइट को यूज़ करते हैं अपने माइक्रोस्कोप में, फाइन, ताकि हमें अपनी इमेजेस देखने को मिल सके। These microscope use light, that is generally sunlight, to illuminate the object. So these compound microscopes are called light microscope. समझ में आया लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग लाइट को यूज़ कर रहे हैं, that's why we say it light microscope. चलिए आगे बढ़े। ये है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
ये फुल इमेज है, इसके हर एक एक पार्ट के बारे में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। सी, ये पार्ट है हेड, ठीक है, ये वाला पार्ट है हेड। इसके बाद ये पोर्शन जो है दैट इज आर्म, कैरिंग हैंडल। यहाँ से इसको पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। ये है मैकेनिकल स्टेज, ये वाला जो प्लेटफॉर्म है दैट इज मैकेनिकल स्टेज। यहीं पे हम लोग अपने सैंपल को रखते हैं। कैसे रखते हैं? यहाँ पे देखिए एक है स्टेज क्लिप, दैट इज स्टेज क्लिप, ये देखने को मिल रहा है। तो इसको यहाँ से साइड से इसको हटा देते हैं, ये ऐसे हट जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग अपनी स्लाइड रखते हैं। स्लाइड क्या होता है? एक रेक्टेंगल शेप का कांच का ग्लास पीस होता है, ऐसे रेक्टेंगल शेप का ग्लास पीस होता है। यहाँ पे आप सैंपल रख सकते हैं। कोई सेल है, जैसे अनियन पील है तो छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे रख दिया, प्लांट लीफ का छोटा सा पार्ट काट के यहाँ पे रख दिया, फिर इसको यहाँ पे हम लोग रख देते हैं और अपने ये जो लेंसेज हैं इसको सेट कर देते हैं कि हमें कितने पे देखना है, उसके बाद यहाँ से देखते हैं। नाउ अभी बताते हैं लाइट कहाँ से आती है। ये कोरस एडजस्टमेंट है, मतलब कि जब इसको एडजस्ट करना होता है, लाइक ऊपर है नीचे है तो इसको एडजस्ट करने के लिए होता है। फाइन एडजस्टमेंट जब हल्का फुल्का एडजस्ट करना होता है तब उसके लिए ये होता है। ये है स्टेज कंट्रोल, ये बेस है उसका नीचे का बेस। ये ब्राइटनेस एडजस्टमेंट है, लाइक कुछ माइक्रोस्कोप्स में बल्ब लगे होते हैं, ठीक, तो यहाँ से उसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट किया जा सकता है। ये स्विच होता है लाइट का। अगर सनलाइट यूज़ करनी है तो यहाँ पे एक ग्लास लगी होती है ऐसे, ठीक है, तो इसको जैसे हम लोग सूरज की रोशनी में कभी कभी शैतानी करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कांच के टुकड़ों को हिलाते हैं, किसी के आंखों पे लगाते हैं, तो क्या होता है सनलाइट रिफ्लेक्ट होके वहाँ जाता है। सेम ऐसे ही इस केस में भी होता है कि सनलाइट को हम लोग सेट करते हैं, वो यहाँ से इस पर अपनी रोशनी डालते हैं। तो ये लाइट है अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है। कि एल्यूमिनेटर है, कंडेंसर है, डायफ्राम है, अपर्चर है, स्टेज क्लिप जो हम लोग स्लाइड लगाने में यूज़ करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस हैं आपके तीनों चारों, ये नोज पीस है इसकी, ये डायप्टर एडजस्टमेंट है और ये ऑक्यूलर लेंस दैट इज आई पीस, यहाँ पे भी लेंस लगे होते हैं। सो ये पूरा स्ट्रक्चर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। फाइन, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जो माइक्रोस्कोप है हमारा, हाउ इट वर्क। तो सोचने वाली बात है कि इसमें ऐसा क्या होता है भाई कि हमें बार बार देखने को मिलता है, हमें अलग अलग सेल्स देखने को मिलते हैं। अच्छा ये भी होता है ना, जब आप स्कूल्स में कॉलेजेस में देखते हैं तो एक बार में मन नहीं भरता, रुको जरा एक बार और देख लें, रुको जरा एक बार और देख लें। फ्रेंड्स देखते हैं तो अरे हटो हम तुम बाद में देखना, हम देख लें। तो ऐसा होता है क्योंकि मज़ा आता है ना जब हम लोग साइंस के प्रैक्टिकल्स करते हैं। चीज़ें जो अभी तक हमारी इमेजिनरी लाइफ में थी या हमने सुना था वो अब हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है भाई साइंस के प्रैक्टिकल्स में। सो लेट्स सी द ऑब्जेक्ट और स्पेसिमेन। ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन आपका वो सैंपल है जो आप देखना चाहते हो। कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा है, पैरामीशियम, कोई मल्टीसेलुलर है, आप अपनी बॉडी के सेल्स भी देख सकते हो, ब्लड सेल्स भी देख सकते हो, या अनियन पील देख सकते हो, प्लांट लीफ के सेल्स देख सकते हो। तो ये सारे आपके सैंपल हो जाते हैं। ऑन अ ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड क्या है? ऐसे रेक्टेंगल शेप की ग्लास शेप होती है, यहाँ पे आप सैंपल रख सकते हो अपना, ठीक है। ये आपकी ग्लास स्लाइड है। kept on a stage under an objective piece having lens almost in the middle of the microscope. इसे हम लोग स्टेज पे रख देते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव पीस होते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्टिव पीस जहाँ पे हमारे लेंसेज लगे होते हैं। 3-4 लेंस देखे थे आपने, तो वहाँ मिडल में माइक्रोस्कोप के उस सैंपल को हम लोग अपने ग्लास स्लाइड पे लगा के रख देते हैं। नाउ लाइट पास करते हैं थ्रू द ऑब्जेक्ट और स्पेसिमेन विद द हेल्प ऑफ मिरर कॉल्ड रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर एक मिरर लगा होता है, उसको मूव कराने से लाइट यहाँ पे पड़ती है हमारे सैंपल पे। एंड अ कंडेंसर फ्रॉम बिलो द स्टेज, और स्टेज के बिलो जो कंडेंसर लगा होता है उसकी हेल्प से। फिर फ्रॉम द आई पीस ऑन द टॉप वन कैन सी अ मैग्नीफाइड इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिमेन। आई पीस जो ऊपर टॉप पे लगा था,
ठीक है, वहाँ से टॉप पे लगा है, तो वहाँ से आप अपने मैग्नीफाइड इमेज को देख सकते हो। मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो आप इजीली देख सकते हो। A sharp image forms by focusing the side knobs properly. साइड के नोब को हम लोग एडजस्ट करके अपने इमेज को शार्पली देख सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। द अपर एंड लार्ज नॉब इज मीन फॉर कोरस एडजस्टमेंट। जो अपर और लार्ज था, अपर और लार्ज नॉब जो था वो कोरस एडजस्टमेंट के लिए होता है, और जो लोअर होता है वो रैपिड पीस होते हैं, जो धीरे धीरे स्लोली आप ऑब्जेक्ट को नहीं, लेंस को मूव करा के ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। द लोअर स्मॉल नॉब इज यूज्ड फॉर फाइन एडजस्टमेंट फॉर गेटिंग परफेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो लोअर नॉब है उसको हम लोग थोड़ा सा फिट करके, थोड़ा सा मतलब जैसे चेंज करना होता है बहुत माइन्यूट सा, तो बहुत माइन्यूट चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आप सोचिए सेल इतना बड़ा हमें माइक्रोस्कोप में दिख रहा है, अगर हमें इस कॉर्नर पे करना है तो हमें धीरे धीरे ही शिफ्ट करना होगा, या अगर हमें यहाँ से यहाँ पे देखना है तो स्लोली यहाँ से यहाँ पे अपने लेंस को शिफ्ट करना होगा। ठीक, तो ये बहुत फाइनली होते हैं। The magnification of an image can be increased or decreased by changing the objective of high or low power, that is 5x, 10x, 15x, 30x accordingly. तो जो मैग्निफिकेशन इमेज फॉर्म हो रही है या मैग्निफिकेशन इमेज जो है ये इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती है। इंक्रीज या डिक्रीज मतलब जो हम लेंस लगाए हैं 5x है, 10x है, 30x है, 15x है, 50x है, तो उस लेंस की हेल्प से हम लोग अपने इमेज को चेंज करके देख सकते हैं बार बार। ठीक, तो ये रहा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जहाँ से आप देख सकते हो। देखो यहाँ ऐसे हम लोग स्लाइड लगा देते हैं और ये भाई साहब अपनी नज़र गड़ा के टकटकी लगाए देखे पड़े हैं अपने ऑब्जेक्ट को, बार बार दूर से अपने इमेज को फॉर्म होते हुए, अपना इमेज जो इनके दिमाग में था वो सोच के ये खुश हुए पड़े हैं और इनको कुछ ऐसी इमेज देखने को मिल रही। ठीक, तो ये है हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फाइन, चलिए आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अपने ऑब्जेक्ट को या अपने स्पेसिमेन को देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा और अपने व्यूज़ हमें ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, गुड बाय।